यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नुज़रत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज हमारे साथ बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत हम्बल शख्सियत कराची से हास एचआर टेक के लिए आए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल रियाज साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग दिस ऑफर ऑन स्पॉट, और आपने कहा नहीं जी मैं अवेलेबल हूँ। सर अपना थोड़ा सा बताएं कि आप क्या आपने के इलेक्ट्रिक को जब ज्वाइन किया, या थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, और जो आपने इतनी अच्छी बातें अंदर की हैं। आपने तो किताबें पढ़ने का भी बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि एचआर कहाँ स्टैंड कर रहा है? सो आदिल रियाज नाम है मेरा। आई एम करंटली डायरेक्टर एचआर फॉर पाकिस्तान केबल्स। के इलेक्ट्रिक मेरी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट थी। आई वर्क PTCL, आई वर्क फॉर शेल, आई वर्क अब्रॉड। मैंने जो बात की वो एम्प्लॉय रिलेशंस और इंडस्ट्रियल रिलेशन बात की, विच इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एरिया फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। जब भी एचआर प्रोफेशनल्स अपने करियर में आते हैं तो वो लोग जो है आसान चीज़ों को, मैं आसान इज़ परहैप्स इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट जो नज़र आ रही चीज़ें, Yes. टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उन चीज़ों में जो है लोग अपना करियर बनाने की बात करते हैं। बिकॉज ये वो एरिया है एम्प्लॉय रिलेशंस और इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कि इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट एरिया। वाई? बिकॉज इसमें लेबर इन्वॉल्व होती है, डिसिप्लिनरी एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, लीगैलिटी इन्वॉल्व होती है। सो उसके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। तो people should also work together, and I also touched upon various elements of the philosophy, compliance, ethics and business integrity, and सबसे ज़्यादा women should be encouraged to come to that area, because सबसे ज़्यादा फुकदान इस वक्त इस एरिया में ख़वातीन का है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसमें मेरा ये प्रश्न है, बीइंग फीमेल एज वेल एज यू सेड, डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि डेफिनेटली हमारा एचआर ओडी पर्सन कि हम सोचेंगे बस ये एरिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर हम कहीं बात भी करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर MNCs की भी बात की जाए, तो हम कहते हैं कि ये वहाँ पे होती है यूनियनिज्म, जहाँ होता है जहाँ इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती होगी, बट नॉट एग्जैक्ट लाइक ऑल टू ऑल इंडस्ट्री। तो ये हमारा फोकस क्यों है एचआर प्रोफेशनल क्या ये जो आपका एलिमेंट है, जो आपने कहा कि हमें बीइंग फीमेल हमें एड ऑन होना चाहिए इस फील्ड में? दो चीज़ें, एक तो लोग डराते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा जो है वो मर्दों की फील्ड समझी जाती है। मर्दों की फील्ड समझी जाती है तो मेरे ख्याल से ख़वातीन को डिस्करेज किया जाता है, और ख़वातीन खुद भी स्टेप लेके सामने नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि वो यूनियन और मजदूर तबका होता है। सो मेरे घर में अगर लेट्स से कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कोई काम करने वाला आएगा तो मैं अपनी ख़वातीन को साइड भी कर दूँगा और मैं इसमें खुद हैंडल करूँगा। सो that's why women they think that this is not their area, but this is actually their area, क्योंकि काम औरतें हर तरह से। सर बिल्कुल ऐसे ही है। और सर इसकी अगर सेट एग्जाम्पल देखें तो हमारे सामने क्लियर कट इस्लामिक एग्जाम्पल कि वो उस टाइम पर जब हम सोच भी नहीं सकते। आज हम बात करते हैं कि अमेरिका, यूरोप, बट अगेन ये तो तब की एग्जाम्पल है जब हमारा कोई वजूद नहीं था। तो इसको आप कैसे रिलेट करते हैं, कैसे इंकरेज करते हैं कि हमारी क्या चीज़ें अडॉप्ट की जाए, क्या चीज़ें एजुकेशनल सेक्टर में होना चाहिए जिससे वुमेन्स आर इंकरेज अबाउट हमें इसमें ऐड ऑन होना है? देखिए, वक्त काफ़ी चेंज हो चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप पहुँच आ चुकी हुई है। वुमेन दे नो देयर राइट्स, को पता है कि कहाँ पर करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ख़वातीन तलवार लगा के भी रूल करती नहीं है, अपने पूरी खदीजा की एग्जाम्पल दी। सो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर मैन टू बी इनकरेजिंग वुमेन टू कम एंड टेक ऑन दिस फील्ड। मर्द डिस्करेज करेगा तो नहीं आएंगी। तो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन की जो फिलॉसफी है वो यही बताती है कि हाउ डू यू इंक्लूड एवरीबडी इनटू द सिस्टम। सर आप एक हेड लेवल पोजीशन पे हैं और थ्रू आउट द लाइफ आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कितना इंकरेज किया, कितनी वुमेन्स हैं आपकी इस सन की इस रोल में, नॉट इन टैलेंट एक्विजिशन, नॉट इन लाइक लर्निंग एंड डेवलपमेंट? पास्ट मैंने जब शेल को छोड़ा तो जो मेरे बाद जो जिसने टेक ओवर किया रोल एम्प्लॉय रिलेशन का, शी वॉज बिकॉज उसकी टैलेंट मैनेजमेंट और करियर प्रोग्रेशन डॉक्यूमेंटेड था कि उसने एम्प्लॉय रिलेशन का रोल टेक ऑन करना है। तो हमारे पास जब तक टैलेंट मैनेजमेंट की कोई टिपिकल अच्छी फिलॉसफी कलमबंद नहीं की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू टेक ऑन करना। तो हमें अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस को भी जो है इस तरीके से बनाना चाहिए कि दोज जॉब डिस्क्रिप्शन टू बी वुमेन सेंट्रिक,
خواتین کو جو ہے انکریج کر رہی ہے، یاد رکھیں آپ جاب ڈسکرپشن کے اندر ہی شوڈ بی ریسپانسبل فار دس، تو ہی کی جگہ این امپلائی شوڈ بی ریسپانسبل، شوڈ ناٹ بی ورکنگ ان اسٹریچ انوائرمنٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ کہ جی 6 بجے کے بعد کام کرنے کا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں انکلوسیو پالیسیز بنتی ہیں. سر کے لیٹرس کی جب ہم بات کرتے ہیں آئی مین میں نے بات کی، میں عادل صاحب کو لنکڈ ان پہ بہت فالو کرتی ہوں اور بہت ٹائم سے مجھے ان کی جو فلاسفی اچھی لگی تھی کہ کے لیٹرک اٹس لائک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، بٹ یہ اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک پراپر کارپوریٹ ایم این سیز کا لیبل اگر میں کہوں تو شاید ٹیگ لگ چکا ہے، اور جس میں انہوں نے بہت اچھی ورڈ کیا. سر وہاں کی کچھ اگر پازیٹیو چیزیں آپ ہائی لائٹ کریں تو آپ نے ویلیویشن کیا. کیو الیکٹرک از اے پرائیویٹ آرگنائزیشن، بڑی ٹرانسفارم ہے اور پرائیویٹائزیشن کے بعد ہی اس میں ٹرانسفارمیشن آئی ہے اور اس میں دنیا کی اچھی فلاسفیز کو اس کی مینجمنٹ یہ کیا گیا. دیٹس ہاؤ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک اچھی کلچر والی آرگنائزیشن. تو سر آپ کچھ اور اس میں کہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں پراپر طور سے ایک ون ون بہت اگلی اسٹیپ میں کروں گی، بٹ ابھی کے لیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے. جی میں تھنک تھینک یو ویری مچ فار ڈسکشن ایکسلنٹ شو بائی HR Legends. تھینک یو سو مچ.